खूबसूरत पत्नी जैसे ही जागती है वह देखती है कि उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। अचानक उसके मन में एक बुरा शक उठने लगता है। It's time to wake up. यह देखकर वह डर के मारे हिल जाती है। घबराकर वह फोन उठाकर मदद बुलाना चाहती है, लेकिन फोन पहले से ही खराब किया हुआ था। एक भी कॉल बाहर नहीं जा सकती थी। फिर वह पति की बंदूक उठाती है, सोचती है हथकड़ी की चेन पर गोली मारकर खुद को आजाद कर लेगी। लेकिन जब ट्रिगर दबाती है तो पता चलता है कि गन में एक भी गोली नहीं है। अब उसे साफ समझ आ जाता है ये सब उसका पति पहले से प्लान करके गया था। आज उसका इरादा उसे खत्म करना था। वह किसी तरह अपने पति की लाश को घसीटते हुए बाहर की ओर ले जाती है, लेकिन बाहर सब कुछ मोटी बर्फ से ढका हुआ मिलता है। इसके बावजूद वह खुद को संभालते हुए आगे बढ़ती है। गैरेज पहुंचकर वह बड़ी मुश्किल से लाश को कार की आगे वाली सीट पर धकेलती है और इंजन चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कार का सारा पेट्रोल निकाल दिया गया है। अब मजबूर होकर वह वापस घर लौटती है। घर के अंदर उसे एक गुप्त कमरा मिलता है जहां दीवारों पर उसकी ही तस्वीरें लगी हैं और कई तस्वीरें उसकी और उसके सहकर्मी शियाओ हे की, जो पति ने चुपके से खींची थी। अब वह समझ जाती है कि पति उसे हमेशा मारता क्यों था। वह मानता था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है, लेकिन असलियत यह है कि अन्ना ने कभी अपनी शादी की हद नहीं लांघी। हाँ, वह शियाओ हे से मिलती थी, लेकिन सीमा कभी पार नहीं की। शियाओ हे पूरी तरह बेगुनाह था। उसे पता भी नहीं था कि अन्ना शादीशुदा है। उसी समय दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। वह शियाओ हे ही था। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि दूर से एक कार आती दिखाई देती है। शियाओ हे खतरा भांप जाता है। वह दरवाजे पर खड़ा होकर कार को देखता है कि तभी कार से दो ताकतवर आदमी उतरते हैं और बिना कुछ कहे सीधे जाकर शियाओ हे को एक जोरदार घूंसा मारते हैं। अगर आपको ऐसी ही कहानी सुनने में मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।